दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहरे सवाल पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी ज़रूर उठता है। मरने के ठीक 3 मिनट बाद इंसान क्या देखता है जब आखिरी सांस निकल जाती है, दिल की धड़कन थम जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है और डॉक्टर घोषणा कर देते हैं कि पेशेंट इज़ डेड। तो उस पल में आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या कोई लंबी अंधेरी सुरंग नज़र आती है? क्या सुरंग के अंत में तेज सफ़ेद रोशनी दिखती है? क्या मरे हुए परिजन मिलते हैं? क्या जीवन की सारी यादें फिल्म की तरह चलने लगती हैं या फिर कुछ और ही रहस्यमयी और आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल विस्तार से क्यूरियोसिटी जगाते हुए समझेंगे। कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई सनसनीखेज नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी नहीं, बल्कि सीधे बाइबल के वचन के आधार पर सच्चाई जो हजारों साल पुरानी है और आज भी प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए, आप अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं, आपके परिवार के सदस्य आपके चारों ओर खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई आपके हाथ पकड़कर प्रार्थना कर रहा है, आपकी सांसें धीमी होती जा रही हैं, आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और अचानक एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। आपका शरीर नीचे पड़ा हुआ है लेकिन आप खुद को अलग महसूस कर रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं। ये अनुभव कितना विचित्र होगा, कितना आश्चर्यजनक होगा, कितना डराने वाला या शांत करने वाला होगा। 3 मिनट का ये समय मौत और उसके बाद की शुरुआत के बीच का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि मरने के बाद 3 से 5 मिनट तक ब्रेन सेल्स कुछ न कुछ गतिविधि दिखा सकती हैं, गामा वेव्स चल सकती हैं, कॉन्शियसनेस संबंधी कुछ प्रक्रियाएं जारी रह सकती हैं। तो क्या इस दौरान इंसान सच में कुछ देख रहा होता है, कुछ महसूस कर रहा होता है, कुछ समझ रहा होता है? ये सवाल क्यूरियोसिटी को बहुत बढ़ा देता है। कई डॉक्टर्स, नर्सेज और क्रिटिकल केयर वर्कर्स ने बताया है कि मरते हुए मरीज अक्सर शांत हो जाते हैं। उनकी आंखें किसी दूर की अदृश्य चीज़ को देखती लगती हैं, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। कुछ पेशेंट्स जो वापस रिवाइव हो गए, उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात कही। उन्होंने बताया कि वे ऑपरेशन रूम के ऊपर तैर रहे थे, डॉक्टर क्या कर रहे थे, नर्स क्या बोल रही थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। फिर कुछ ने टनल एक्सपीरियंस बताया, अंधेरी सुरंग के अंत में तेज रोशनी, जहां अपनों से मुलाकात हुई या जीवन की पूरी फिल्म फ्लैशबैक में दिखी। ये सब कहानियां सुनकर मन में क्यूरियोसिटी और बढ़ती है कि आखिर मौत के 3 मिनट बाद सच में क्या होता है। लेकिन बाइबल इन कहानियों को पूरा आधार नहीं देती। बाइबल एक स्पष्ट और आधिकारिक रास्ता दिखाती है। बाइबल कहती है कि मौत शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं। आत्मा अमर है, परमेश्वर ने उसे बनाया है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर देती है। यह यात्रा या तो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर होती है या फिर अलगाव की ओर। यह फैसला इस जीवन में हमारा चुनाव तय करता है। अब हम और विस्तार से समझते हैं कि साइंस इस विषय में क्या कहता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो ब्रेन सेल्स कितनी देर तक सक्रिय रह सकती है। विभिन्न स्टडीज़ में 3 से 5 मिनट का समय बताया गया है। कुछ रिसर्च में मौत के बाद भी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है, जो क्यूरियोसिटी जगाती है कि क्या आत्मा और ब्रेन की गतिविधि अलग अलग हैं या जुड़ी हुई हैं। अब हम बाइबल की ओर बढ़ते हैं। हिब्रूज 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियत है और उसके बाद न्याय। यह आयत बहुत गहरी है। ये बताती है कि मौत के बाद जजमेंट है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस जारी रहता है। हम सो नहीं जाते, हम जागते रहते हैं और अपने जीवन का हिसाब देते हैं। कोई रीइंकारनेशन नहीं, कोई दूसरा जन्म नहीं, सिर्फ एक जीवन, एक मौत और फिर जजमेंट। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में पौलुस लिखते हैं, हम हिम्मत रखते हैं और चाहते हैं कि शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ घर में रहें। यह वचन विश्वासियों के लिए बहुत आश्वासन देता है कि शरीर छूटते ही वे प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। घर यानी स्वर्ग, जहां शांति है, प्रेम है, आनंद है। फिलिपियों 1:23 में पौलुस कहते हैं, मुझे दोनों में संदेह है, जीना अच्छा है लेकिन मरकर मसीह के साथ होना कहीं बेहतर है। लूका 23:43 में यीशु लुटेरे से कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। आज ही यानी तुरंत 3 मिनट के अंदर
मरने के 3 मिनट बाद सच्चे विश्वासी की आत्मा क्या देखती है, क्या अनुभव करती है। आइए इसे बहुत विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शरीर से अलगाव का एहसास होता है। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर नीचे पड़ा है, परिवार रो रहा है, लेकिन आपको कोई दर्द नहीं, कोई वजन नहीं, हल्कापन है। फिर आप ऊपर उठने लगते हैं, चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। यह रोशनी सूरज की रोशनी से अलग है। यह प्रेम की रोशनी है, शांति की रोशनी है, परमेश्वर की उपस्थिति की रोशनी है। आप महसूस करते हैं कि यीशु या स्वर्गदूत आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, तुम विश्वास योग्य रहे, अब आराम करो। यह आवाज़ सुनकर सारा दुख, सारे पाप, सारी थकान धुल जाती है। आप घर पहुंच चुके हैं स्वर्ग में। रिविलेशन 21 में स्वर्ग का विस्तृत वर्णन है। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा, उनके आंसू पोंछ देगा, मृत्यु न रहेगी, शोक न रहेगी, रोना न रहेगी, पीड़ा न रहेगी। सड़कें शुद्ध सोने की दीवारें, बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई, शहर की नींव में हर प्रकार के रत्न जड़े हुए, यीशु खुद प्रकाश हैं। वहाँ कोई रात नहीं, कोई अंधेरा नहीं, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद। कल्पना कीजिए आप वहाँ अपने प्रियजनों से मिल रहे हैं जो यीशु में गए थे। आप अब्राहम से, मोशे से, दाऊद से, पौलुस से बात कर रहे हैं। वहाँ जीवन का वृक्ष है जो 12 फल देता है, जीवन का जल बहता है, सिंहासन से पानी निकलता है, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मौत नहीं। ये सब बाइबल में लिखा है और ये सब मरने के 3 मिनट बाद शुरू हो सकता है। स्वर्ग में आराधना होगी, ज्ञान होगा, संगीत होगा जो पृथ्वी पर कभी नहीं सुना गया। वहाँ कोई अकेलापन नहीं, कोई डर नहीं, केवल पूर्ण शांति और यीशु के साथ संगति। यह सब क्यूरियोसिटी जगाता है कि इतनी सुंदर जगह का इंतज़ार हम पर है अगर हम यीशु में विश्वास रखें। अब हम उन लोगों के बारे में विस्तार से समझते हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते। मरने के 3 मिनट बाद उनके साथ क्या होता है, बाइबल यहाँ भी स्पष्ट है। लूका 16 में अमीर आदमी और लाजर की कहानी, दोनों मरते हैं। लाजर स्वर्ग में शांति में, लेकिन अमीर आदमी हेडीज में पहुंचता है जहां वह आग में तड़प रहा है। वह चिल्लाता है, पिता अब्राहम दया कर, क्योंकि यह पीड़ा बहुत कष्टदायक है। यह बताता है कि मौत के तुरंत बाद रिग्रेट, सेपरेशन, अंधेरा और पीड़ा शुरू हो जाती है। बाइबल कहती है कि अंत में महान सफ़ेद सिंहासन का न्याय होगा जहां हर व्यक्ति के कामों का हिसाब होगा, लेकिन मौत के ठीक बाद भी कॉन्शियस टॉर्मेंट शुरू हो सकता है। हेडिस पीड़ा की जगह है जहां यादें कष्ट देती हैं, जहां अलगाव है, जहां वापसी नहीं है। ये क्यूरियोसिटी जगाता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, अब व्यावहारिक संदेश की बात करते हैं। मौत अंत नहीं है, यह दूसरे घर जाने का दरवाजा है। अगर आप आज यीशु को स्वीकार करें, पश्चाताप करें, तो आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे नया जीवन दें, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखें। जब मेरा समय आए तो मुझे स्वर्ग ले जाना। ये प्रार्थना दिल से करने पर आपकी कहानी बदल जाती है। मौत के 3 मिनट बाद आप रोशनी देखेंगे, आनंद देखेंगे। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में आमीन लिखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।